ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम आपको शिरडी के साईनाथ महाराज का एक ऐसा चमत्कार बताने वाले हैं जो सुनकर आप ये हैरान हो जाएंगे। कैसे बाबा ने लाखों भक्तों की जान बचाई और तो और कैसे बाबा के दर पर जो भक्त पहुंचे, कैसे बाबा ने उन पर चमत्कार दिखाया, कैसे पूरे गांव के गांव को बाबा ने बचाया, कैसे बाबा ने उस बीमारी को शिरडी की मेड़ यानी कि शिरडी की सीमा में घुसने तक नहीं दिया। आखिर कैसे किया बाबा ने ये सब चमत्कार, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और आप सभी बैठे हुए मेरे साथ में। जी हाँ, साईं की द्वारका माई में, ये बाबा की द्वारका माई है। हुबहू शिरडी धाम, करगिल रोड, कोटा जिला, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित 1972 से साईं का ये दरबार है और यहीं पर चल रही है बाबा की ये अखंड धुनी। ये आप देख सकते हैं, महादेव के पीछे जो है अखंड धुनी है और ये बैठे हुए गद्दी में साईनाथ महाराज, इनके पीछे चल रही है अखंड ज्योत। तो अगर आपके जीवन में भी कष्ट है, परेशानी है, तो सिर्फ एक दिन का तेल और लकड़ी का दान बाबा का दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं या दिए गए एड्रेस पर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट किसी भी माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं। आप लकड़ी का दान कर सकते हैं, आप तेल का दान कर सकते हैं और आपके जीवन में आ रहे कष्टों को साईनाथ महाराज खत्म करेंगे। ये मेरा 100% वारंटी और गारंटी है आपके लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कब हुआ साईं का ये चमत्कार। इसे सुनकर पूरी दुनिया हो गई हैरान। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक साईं बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी जानते हैं बाबा के भक्तों की संख्या 5,20,000 होने वाली है और दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल साईं बाबा का ये है, साईं जीवन माला। तो आप सभी इसके दर्शक हैं, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए और सर्वप्रथम बाबा के सदस्य बने, बाबा के कृपा पाए और बाबा के जीवन को, बाबा के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर कब और कैसे हुआ था शिरडी के साईनाथ का ये चमत्कार। भक्तों, ये बात है सन 1910 की। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि एक दिन प्रातःकाल साईनाथ महाराज अपने मस्जिद मतलब अपनी द्वारका माई में बैठकर बाबा सर्वप्रथम उठकर बाबा ने क्या किया, हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पकड़ के पीसने लगे। जी हाँ, और उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा मतलब एक छोटी सी चटाई बोल सकते हैं, उसे बिछा लिया और बाबा ने चक्की पर गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। ये देखकर सभी हैरान थे और मैं भी सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ होने वाला है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना जीवन भी भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हैं। इस घटना के समय वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था और ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का वहां पर खड़े हुए किसी लोगों में साहस नहीं था कि वो पूछ ले कि साईनाथ महाराज आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाबा के चक्की पीसने का समाचार पूरी शिरडी में फैल गया और बाबा के समाधि मंदिर के पास जो द्वारका माई थी, वहां पर बाबा की ये लीला देखने के लिए बाबा की द्वारका माई में भक्तों की भीड़ लग गई और नर नारियां बाबा की मंदिर, बाबा की द्वारका माई में पहुंचने लगे। उनमें से 4 निडर स्त्रियां, जी हाँ, उनमें से 4 निडर स्त्रियां जो बाबा की अनन्य भक्त थी, बलपूर्वक वहां से हटकर बाबा के हाथों से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने सारा गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो साईं बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे और पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में एक ख्याल आया कि बाबा के तो ना घर द्वार है, ना ही कोई इनके बाल बच्चे हैं तथा ना कोई इनका देख रेख करने वाला है। वे तो स्वयं ही भिक्षावृत्ति द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं और उन्हें भोजन के लिए भी आटे की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि बाबा तो परम दयालु है। उनके हर भक्त खासकर बाईजा माँ जंगल में जाकर बाबा को भोजन कराया करती थी, ऐसे बाबा भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन ग्रहण कर लिया करते थे। ये सभी सोच कर उन्होंने गीत गाते हुए मग्न होकर साईं में पूरा आटा मतलब पूरा गेहूं को पीस कर डाला और तो और उन लोगों ने क्या किया, उन आटों को 4 भागों में विभक्त कर इतना अपने अपने हिस्से का बना लिया। समझ रहे हो ना? और वहां से अपना अपना भाग लेकर वो जाने के लिए खड़ी हो गई। अभी तक साईं बाबा तो शांत मुद्रा में
थे और देख रहे थे इन लोग को, लेकिन अचानक बाबा क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। क्यों, तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? या कोई मैं कर्जदार हूँ या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठकर लिए जा रही हो? फिर बाबा ने शांत होकर कहा, अच्छा अब एक काम करो कि इस आटे को, बाबा ने कहा कि इस आटे को जाकर गांव की मेड़ मतलब सीमा पर बिखेर के आ जाओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ साईं बाबा ने अभी किया उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। तब उन्होंने मुझे बतलाया कि उस समय गांव में विभूषिका मतलब हैजा की महामारी का जोरों से प्रकोप था और उसके निवारण मतलब उन कष्टों को दूर करने के लिए बाबा का यह उपचार है। अभी जो यह कुछ आपने पीसते देखा था वो गेहूं नहीं वरन हैजा को संक्रामकता को नष्ट कर दी गई, पीस कर नष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच में उस दिन से हैजा की महामारी वहां प्रवेश नहीं करी और समस्त ग्रामवासी सुखी हो गए। ये जानकर भक्तों का खुशी का परावर न रहा और वे सभी स्वयं से प्रश्न करने लगे कि क्या सच में आटा और हैजा का भौतिक तथा पारस्परिक कोई संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना कोई आश्चर्यचकित सी नहीं प्रतीत होती है। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे बाबा ने शिरडी के साईनाथ महाराज ने द्वारिका माई से शिरडी में फैल रही महामारी हैजा को खत्म किया और अपने भक्तों की जान बचाई, अपने शिरडी ग्राम की जान बचाई। ऐसे में शिरडी के साईनाथ महाराज ऐसा था उनका चमत्कार जिनकी लीला अनंत है, जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो साईं के रंगों में लग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। एक बार जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ महाराज का बोलिए, साचे दरबार की जय, शिरडी वाले साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बाबा की इस द्वारिका माई से बाबा की उस चक्की के भी दर्शन कराता हूँ जिससे बाबा ने गेहूं पीस कर हैजा की महामारी को खत्म किया था। साथ ही मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा बाबा की उस अखंड धुनी की, बाबा की उस अखंड ज्योत की, बाबा के उस चूल्हा की जहाँ बाबा खिचड़ी भक्तों को भोजन बनाकर इसी द्वारका माई में शिरडी में खिलाया करते थे। और आप लोगों को दर्शन कराऊंगा बाबा के दान पात्र, बाबा के बर्तनों का। और आप लोगों से बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि हूबहू शिरडी धाम करगिल और कोटा 1972 से स्थापित है। एक समय बाबा ने अमरकंटक की यात्रा में जब निकले थे तो यहाँ पर बाबा का आगमन हुआ था, तब से बाबा का ये दरबार स्थापित है। तब से बाबा के यहाँ पर अनगिनत चमत्कार हैं जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस आपसे यही आग्रह, यही निवेदन है कि बाबा का यह दरबार निर्माणाधीन है। यहाँ पर बाबा की चावड़ी का काम निर्माणाधीन है, यहाँ समाधि मंदिर का काम निर्माणाधीन है और यहाँ हर गुरुवार को गरीब बच्चों को भोजन कराया जाता है। 1 रोटी का दान अपने परिवार के नाम इस धाम में जरूर करना, 1 रुपए का दान भी आपको बहुत होगा। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं बाबा के उस चूल्हे के और बाबा के उस मतलब चक्की के। तो सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए बाबा की, ये है वो चूल्हा, देखिए ये है बाबा का चूल्हा। इसी तरह चूल्हा शिरडी में स्थापित है और बाबा अपने हाथों से भोजन पकाकर अपने भक्तों को इसी द्वारका माई के कैंपस में बैठाकर शिरडी में भोजन कराया करते थे और अपने भक्तों पर बाबा अपार कृपा करते थे। ऐसे सच्चे साईनाथ महाराज के लिए कमेंट पे ओम साई राम जरूर बोलिएगा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बाबा का वह चक्की के दर्शन कराता हूँ जिससे बाबा ने गेहूं पीसकर शिरडी से हैजा की महामारी को दूर भगाया था। तो ये आप देख सकती हैं, ये है बाबा की चक्की, ये बाबा की मुठिया। और इसी तरह बाबा ने, जी हाँ, ऐसे बाबा बैठकर पीसा करते थे, चूँकि ये जाम हो चुका है। और ये देखिए चक्की है और बाबा ये मुठिया को पकड़ के गेहूं पीसा करते थे और बाबा ने हैजा की महामारी को दूर भगाया था। अब मैं आप लोगों को बाबा की वो अखंड धुनी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए ये बाबा की अखंड धुनी 1972 से निरंतर प्रचलित है। अगर आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं तो समय व्यर्थ ना गवाएं, 1 लकड़ी का दान अपने जीवन के नाम जरूर बाबा के इस द्वारका माई में जल रही अखंड धुनी में जलवाएं, क्योंकि आपके जीवन के कष्टों को साईनाथ महाराज इस धुनी में जलाकर खत्म करेंगे। साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो 1972 से प्रचलित बाबा की अखंड ज्योत है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसके लिए 1 किलो 1 पाव
तेल का दान जरूर करें और पुण्य के भागीदार बने। पूरी डिटेल आप वीडियो के अंत में भी पाएंगे और बाबा के दरबार का पेटीएम फोन पे नंबर भी पाएंगे। ये है बाबा गद्दी में विराजमान है, देखिए दर्शन कीजिए और ये बाबा के चरण पादुका है। तो कैसा लगा आपको बताएं बाबा का ये चमत्कार, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, उससे पहले कर लें बाबा के दर्शन। यह है बाबा का वो छायाचित्र, मतलब पत्थर विराजमान जो द्वारका माई शिरडी में है, सेम हूबहू शिरडी धाम है ये, आप जिसके दर्शन कर रहे हैं, ये बाबा की प्यारी द्वारका माई है। तो सच्चे भक्त कमेंट में ओम साई राम बोलो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बन जाते हैं बिगड़े काम। दिल से बोलो जय साई राम।